ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सन्मुख रहकर अपने सुख में वृद्धि कीजिए। सुख का साधन कहीं बाहर नहीं है, आप ही सुख का बना हुआ है। सुख के लिए अपने से ही युक्त रहना है। हम केवल सुख स्वभावी हैं, केवल अपने आनंद के भोक्ता स्वभावी हैं। बहिर्मुख रहने से ही नाना प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं। संसार नाना प्रकार का है, मोक्ष का एक ही प्रकार है। मोक्ष में जीव निराकुल रहता है, स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, निर्विकल्प रहता है। वहाँ न शब्दों का व्यवसाय है, न अंकों का व्यवसाय है, न मूर्त पदार्थों को देखना जानना है, न लोक के किसी भी पदार्थ से कुछ भी व्यवहार है। मुक्त अवस्था व्यवहारातीत अवस्था है, जहाँ जीव केवल उत्तम सुख का अनुभव करते हुए रहता है। अपने से युक्त रहना इतना ही सुखी होने का उपाय है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक रखिए। सुख के लिए पराधीन नहीं होना है, पर पदार्थों को नहीं भोगना है। अपने ही सेवन से जीव अमृत तुल्य आनंद को भोगकर अमर होता है, परमात्मा होता है। परमात्मा अपने सुख के भोग में ही लीन है, परम शांति को भोगते हैं। हम भी अंतरंग में परमात्मा स्वरूप हैं, बस अपने से युक्त रहकर अपूर्व अनुपम आनंद को भोगना है। अपने मुहूर्त में कहीं दुख का काम नहीं है, बस बाह्य जगत से जुड़ना बंद करना है, तो भीतर फिर आनंद ही आनंद है। एक आनंद को भोगते हुए रहना, यही परमात्मा का स्वरूप है। बाह्य जगत से जुड़कर रहना, ये संसारी जीवों का स्वरूप है। इसी कारण वे संसार में नाना दुखों को भोगते हैं, बारंबार जन्मते हैं और मरते हैं, मूर्त काया को प्राप्त करते हैं। मूर्त काया के बंधन से मुक्त होने का एक ही उपाय है, मूर्त पदार्थों को काम में नहीं लेना, अपनी मूर्त काया को भी काम में नहीं लेना। ये तभी संभव है जब हम अंतर्दृष्टि पूर्वक रहें।
अपने ध्यान को अपने तक सीमित रखें, अपने से ही संतुष्ट रहें। जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। आत्म संतोष से बड़ा कोई गुण नहीं है। आप ही सुख से परिपूर्ण तत्व है, कहीं बाहर देखना नहीं है। अपने में ही सिमट जाना है, फिर दुख का लेश भी नहीं है। अपने में सिमट कर भूतकाल में अनंत जीव मुक्त हो गए हैं, जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं। जो जन्मता है वह नियम से मरता है। मरने में कोई कष्ट नहीं है, बशर्ते कि पुनर्जन्म नहीं हो। जब अपने में स्थित होकर रहते हैं तो वास्तव में फिर मरण नहीं होता, निर्वाण होता है। अपने आनंद को भोगते हुए अपनी मूर्त काया को छोड़ता है और फिर सदा आनंद में ही स्थित रहता है। यह तभी संभव है जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अंतर्दृष्टि पूर्वक हम रहें, और यह संभव है। अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करते करते यह संभव होता है कि जीव फिर सतत अंतर्मुख रहता है, पूर्ण स्वस्थ रहता है, पूर्ण सुखी रहता है। फिर आहार, पानी, वस्त्र, मकान, किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। हमें अपनी महिमा को पहचानना है। हम वास्तव में परमात्मा हैं। अपनी सुख निधि को भूल गए हैं और सुख को बाहर तलाश रहे हैं। यदि दुखों से भय लगता हो, संसार में परिभ्रमण नहीं करना चाहते हो, कुछ भी वेदना शरीर में नहीं चाहते हो, कुछ भी रोग नहीं चाहते हो, कुछ भी कसाय का परिणाम नहीं चाहते हो, तो बस अपने तक सिमट जाइए। नेत्रों को बंद रखकर, मौन रखकर बस अपने में जो कुछ वेदन हो रहा है उससे ही संतुष्ट रहिए। आप उत्तरोत्तर अधिक सुख का अनुभव करेंगे। आप अत्यंत स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए अपने में स्थित रहना ही होगा। जहाँ इंद्रिय खुली होती है वहीं फिर दुख का प्रवेश होता है। बंद इंद्रियों में दुख का प्रवेश नहीं हो सकता है। पांच इंद्रिय द्वारों से ही सूक्ष्म मूर्त कर्म रूपी चोर हमारे भीतर प्रवेश करता है और फिर उसी के निमित्त से नाना प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। उन्हीं द्वारों को हमने बंद रखना है। हमारा अभ्यंतर अमूर्त शरीर वह वास्तव में एक आनंद भवन है, आनंद का ही क्रीड़ा स्थल है, जहाँ जीव अत्यंत शांति को, अत्यंत सुख को पाता है। कोई विकल्प नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई रोग नहीं, क्षुधा त्रसा आदि कोई क्लेश नहीं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जब अपने सन्मुख होते हैं तो पूर्ववद कर्म उदय में आता है
तो शरीर के किसी भाग में आपको कुछ वेदना का अनुभव भी हो सकता है, पर उससे आप बद्ध मूर्त कर्मों से ही मुक्त होते हैं। वेदना का होना इतना दुख का कारण नहीं है जितना हमारा बहिर्मुख रहना। वेदना भोग कर तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं और बहिर्मुख रहकर हम नूतन कर्मों को बांधते हैं और फिर मूर्त पदार्थों के पराधीन रहते हैं। नाना मूर्त पदार्थों की आवश्यकताएं खड़ी होती हैं, हमारी स्वाधीनता नष्ट होती है। बाह्य पदार्थों की आवश्यकता का होना ही पराधीनता है और पर पदार्थ हमारे अधीन वर्तन नहीं करते हैं। और मूर्त पदार्थ हमारे नहीं हैं, वे विषय कहलाते हैं और उनको देखना जानना वास्तव में विषय भोग है, काम भोग है और वही सकल दुखों का कारण है। बस मूर्त पदार्थों के साथ व्यवहार को कम करते जाइए और अपने अमूर्त काया के साथ व्यवहार बढ़ाते जाइए। तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो निर्वाण। ये संक्षेप में दुख निवृत्ति का और सुख पाने का उपाय है। क्लोज योर आईज एंड फील योर स्पिरिचुअल बॉडी। अपने आभ्यंतर शरीर के प्रति जागृत रहिए, सावधान रहिए, उससे युक्त रहिए। आपकी अमूर्त काया ही परमात्मा स्वरूप है, अमर है। हमें उसी को ही स्वस्थ और सुखी रखने का दायित्व है। पर पदार्थों में वास्तव में हमारा कर्तृत्व नहीं है और पर का हमारे में कोई कर्तृत्व नहीं। परस्पर का व्यवहार ही हमको जगत से बांधता है, हमारी स्वाधीनता को रोकता है। अपने सन्मुख रहा हुआ जीव ही स्वाधीन है और पर सन्मुख रहा हुआ जीव पराधीन है और जो पराधीन है वह दुखी है। स्वाधीन है वही सुख का अनुभव करता है। जब अपने सन्मुख है तो पर पदार्थों का हस्तक्षेप समाप्त हो जाता है और हम स्वाधीनता से उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। प्रतिपल हम अपने ध्यान को अपने किसी भी शरीर के भाग पर लाकर अपने सुख को बढ़ा सकते हैं और वह सुख वास्तव में स्थायी रूप से बढ़ता है। बहिर्मुख रहकर ही हम पुनः मैले हो जाते हैं, कर्म से बन जाते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। जब अपने सन्मुख रहते हैं तो हम आनंद घन रहते हैं और बहिर्मुख होने से फिर तरल हो जाते हैं। तरल होने पर ही कर्म हमारे भीतर प्रवेश करता है, दुख हमारे भीतर प्रवेश करता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपना मूल्यांकन कम मत करिए। वास्तव में तो अपने को मनुष्य मानना योग्य नहीं है, वह तो मूर्त कर्म के संबंध से है। तो मूर्त कर्म का संबंध नहीं हो तो हम मनुष्य नहीं रहते, परमात्मा होकर ही रहते हैं।
जब हम मूढ़ कर्म के संबंध से मनुष्य हैं, तब भी अंतरंग में तो हम परमात्मा ही है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। बहिर्मुखता में ज्ञान होता है और अंतर्मुखता में आनंद होता है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, आकुलता होती, सुख का मात्र भ्रम होता है। और जब अंतर्मुख होते हैं तो हमें पारमार्थिक सुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। अपने सन्मुख होने से ही इच्छा का निरोध होता है। इच्छा का होना ही दुख है। दोनों नथनों का भाग, यह हाड़ मांस की काया हमारे में मिली है, यही सबसे चिंता का विषय है। यही अशोभनीय है। मूर्त काया के समान घृणास्पद पदार्थ वास्तव में कोई नहीं है। हाड़ मांस अशुचि धातुएं हैं और हम एक पवित्र पदार्थ हैं। इस पवित्र पदार्थ का इन अशुचि धातुओं के बीच में रहना शोभा को प्राप्त नहीं होता है। और इस अशुचि काया से मुक्त होने का उपाय अपनी बहिर्मुखता को रोकना है, अपने में स्थित रहना है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। अपने में ही ठहर जाना है, फिर दुख का कोई काम नहीं है। अत्यंत निराकुलता होती है। उत्तम स्वास्थ्य की, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। बिना हिले डुले, बिना कुछ देखे जाने, बिना बोले, बिना सुने, अपने से युक्त रहकर ही जीव परम शांति, परम सुख को भोग लेता है। मुख के भीतर आइए। जिह्वा का भाग, तालू का भाग, जब हमारा ध्यान अपने पर ही होता है तो फिर मूर्त का संबंध खत्म होने लगता है। पहले सूक्ष्म मूर्त कर्म का संबंध समाप्त होता है। स्थूल मूर्त काया स्वस्थ होती है और सबसे बड़ा लाभ की कोई पुनर्जन्म से हम बचते हैं, निर्वाण को प्राप्त होते हैं। फिर क्षुधा त्रसा आदि कोई दुख नहीं रहता। अपने ध्यान को अपने कंठ के भाग पर लाए। वेदना रहित रहना हो तो अपना ध्यान अपने पर लाकर जो भी कुछ पूर्व संचित कर्म के उदय से वेदना है उसको भोग कर फिर हमेशा हमेशा के लिए वेदना रहित हो जाइए। अपने में फिर उत्तम अतीन्द्रिय सुख को भोगते हुए अनंत काल रहिए। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। ध्यान में बस हमें अपने ध्यान को अपने पर ही लाना होता है, अपने आश्रित रहना होता है, अपने में विहार करना होता है, पर द्रव्यों का आलंबन आश्रय छोड़ना होता है। क्योंकि पराधीन सपने सुख नाही, पर दौवादो दुख गई। पर द्रव्य का जहाँ आश्रय है वहाँ दुर्गति है।
पर पदार्थ वास्तव में कोई भी उपयोग में लेने लायक नहीं है। और पदार्थ तो दूर रहो, ये मूर्त काया जो प्राप्त है वह भी उपयोग में लेने लायक नहीं है। न मूर्त आंखों से देखना है, न मूर्त कानों से सुनना है, न मूर्त घ्राण इंद्रिय से सूंघना है, न मूर्त रसना इंद्रिय से चखना है, न मूर्त स्पर्श इंद्रिय से छूना है। मूर्त मन से विचार भी नहीं करना है, मूर्त मस्तिष्क से कुछ याद भी नहीं करना है। इस मूर्त काया से चलना नहीं है, हिलना डुलना भी नहीं है। मूर्त हाथों से भी कुछ काम नहीं करना है। तभी तो परमात्मा पांवों को बांधकर पद्मासन से रहते हैं और हाथ पे हाथ धरकर बैठते हैं, नेत्रों को बंद रखते हैं, मौन रहते हैं, हिलते डुलते नहीं है, कुछ विचार भी नहीं करते। और इसी से उनको परमानंद का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। पेट का भाग अपने क्षेत्र में कितने मूर्त अंग उत्पन्न हो गए हैं, ये सब मूर्त कर्मों के उदय से है। अन्यथा तो अपने अमूर्त काया में किसी मूर्त का प्रवेश नहीं होता और केवल आनंद का ही उद्भव होता है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। अपने में तो वास्तव में केवल सुख ही सुख है। बस मूर्त इंद्रियों के सहाय से जो मूर्त जगत से जुड़ जाते हैं तो फिर मूर्त काया प्राप्त होती रहती है और संसार का कभी अभाव नहीं होता और संसार में कहीं सुख नहीं है। किसी भी जीव को टटोल कर पूछ लीजिए कि क्या वह सर्वथा सुखी है। जो आत्मस्थ है, जिसने जगत के साथ व्यवहार छोड़ दिया है, अपनी अमूर्त काया से जो युक्त रहता है, केवल वही जीव सुख का अनुभव करता है, दुख से रहित है। उसको किंचित भी जीने के लिए पराधीन नहीं होना होता है, पर पदार्थों की आवश्यकता से रहित होता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। बाईं भुजा, दोनों भुजाएं एक साथ। ये स्वानुभव ही एक मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि स्वयं सुख का बना हुआ है, इसलिए अपना अनुभव ही सुख का अनुभव कराता है। सुख के लिए कहीं जगत की ओर देखना नहीं है, किसी जगत के पदार्थ का सेवन नहीं करना है। सुख पर पदार्थों के अधीन नहीं है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। दायां पैर, ये अंतर यात्रा ही तीर्थ यात्रा है और बाहर की यात्रा तो संसार की यात्रा है। वहाँ नाना प्रकार के जोखिम है। इस मूर्त काया के संग कहीं भी विचरण करना योग्य नहीं है, क्योंकि यह विनाशी है।
बाहर कहीं रक्षा नहीं है, अपने रक्षा के लिए बस अपने में स्थित रहना है, क्योंकि हम स्वयं ही सुख के बने हुए हैं। पूरी मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए, अपने मुहूर्त को लक्ष्य में लेते हुए जीव जिस शांति का अनुभव करता है, फिर वास्तव में वह फिर अपने से विमुख होना ही नहीं चाहता, सतत अपने सन्मुख रहते हुए निर्विकल्प सुखी रहना चाहता है। यहाँ कुछ भी तनाव नहीं है, परम शांति है, परम स्वास्थ्य है। जो अंतर में स्थित है, फिर उसकी काया की भले कहीं भी जांच कराइए, वह पूर्ण स्वस्थ ही प्राप्त होगा। और जो बहिर्मुख है, उसकी कहीं भी जांच कराइए, वह नाना रोगों से ग्रस्त ही मिलेगा। आज नहीं तो कल रोगग्रस्त होगा। आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सदा अपने में स्थित रहिए, अपने में पूर्ण विश्राम है, पूर्ण शांति है, पूर्ण सुख है। आत्म रूप अनुपम अद्भुत याई लखे भव सिंधु तरो। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अपने में ही लीन रहने में अपना समय का सदुपयोग कीजिए। यह नरभव पाकर नारायण होने की ही भावना करिए, आत्मा से परमात्मा होने की भावना करिए। अपने मूर्त को ही पाने की भावना करिए और कुछ भी पदार्थ की पाने की इच्छा मत करिए। केवल आत्मा को पाकर, अपने को पाकर संतुष्ट रहिए, उसी में परम सुख का भोग है, परम शांति है, परम स्वास्थ्य है, पूर्ण निराकुलता है। अत्यंत स्वाधीनता है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।